तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए मैं आप लोगों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास की तरफ मूव कराना चाहूँगा। आप लोग का क्लास क्या है? अच्छा, पार्ट 1 में आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में। तो ज़रा सोचिए कि आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और हम आपको किधर मूव कराना चाह रहे हैं? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो याद है आप लोगों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में आप लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहां पर क्या पढ़े होंगे आप? पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? तो आइए समझ लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब अंग, और ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी होता है का, के, की। और बॉडी मतलब शरीर, ठीक है ना? तो पार्ट्स मतलब अंग, ऑफ मतलब का, अब बॉडी मतलब शरीर, यानी कि शरीर का अंग। जैसे ये नोज हो गया, ये चीक हो गया, ये ईयर हो गया, ये आई हो गया, ये हैंड्स हो गया, ये फिंगर हो गए। तो ये क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ बॉडी। समझ में आ रही है? यानी कि जो आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी समझ में आ गया, यानी कि शरीर का अंग। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या दिया? नोज, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, यानी कि शरीर का अंग हो गया। ये हैंड्स क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। ये हेड क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। ये लेग क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का अंग। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये स्पीच क्या है, जरूरी है ना? तो जैसे आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे मतलब निबंध, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, माने स्टोरी लिखते हैं, तो एक सेंटेंस से स्टोरी तो लिखाएगा नहीं, ऐसे लिखाएगा नहीं, एप्लीकेशन लिखाएगा नहीं, लेटर लिखाएगा नहीं, लिखाएगा? बिल्कुल नहीं लिखाएगा। तो एक से अधिक वर्ड होगा, एक से अधिक सेंटेंस होगा। जैसे एक से अधिक अंग मिला है तब नहीं ये शरीर जाकर तैयार हुआ है। हाथ मिला है, पैर मिला है, हेड मिला है, नोज मिला है, ईयर मिला है, आई मिला है, तब जाकर एक बॉडी तैयार हुआ है। तो एक से अधिक जब वर्ड जुड़ता है तो सेंटेंस बनता है, और एक से अधिक सेंटेंस जब जुड़ेगा और किसी खास टॉपिक पर आप लिखेंगे तो एप्लीकेशन बनेगा, लेटर बनेगा, एसे बनेगा, स्टोरी बनेगा, जिस पर मूवी बनता है। या हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं ना? वेरी गुड। तो जो भी चीज़ तैयार होगा, लेटर, एप्लीकेशन, एसे, राइटिंग, उसमें अलग अलग जो वर्ड होगा ना, उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे बॉडी का पार्ट्स का अलग अलग नाम हो रहा है ना, कि ये नोज है, आई है, ये ईयर है, ये हैंड है, ये लेग है, हो रहा है ना? उसी तरह से जो अलग अलग वर्ड हम यूज़ करेंगे स्पीच में, उसका अलग अलग नाम होगा। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो आइए जो अब हम लोग क्या करते हैं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.